चैप्टर का नाम है वेव थियरी, और या फिर आप बोल सकते हो वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, बट वी आर कंसिडरिंग लाइट और वी आर ट्रीटिंग लाइट एज अ वेव। सो लाइट क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये अभी हमको पता है, उस टाइम पे नहीं पता था, बट स्टिल द पर्सन क्रिश्चियन हाइजन, he was knowing that light is a wave। ठीक है, उनको क्या लगता था? अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थियरी द लाइट इज वेव। कौन सी वेव है उस टाइम पे नहीं पता था। सो अभी हमको पता है, तो हमें पता लिखना चाहिए ये। सो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एंड विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ये पॉइंट लिख लो नोटबुक में, ट्रांसवर्स इन नेचर। थोड़ा सा हम लोग वेव के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो पहला। ओके, ठीक है। सो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हमने 11th के लास्ट लेसन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था। विजिबिलिटी ठीक है, बोर्ड का सब दिख रहा है आपको क्लियरली? ठीक है, बढ़े आगे। सो क्या बोला मैंने? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दिखने में कैसा होता है? जनरली जो वेव्स होते हैं, दे कंटेन एनर्जी, सो दे आर ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और व्हाट वी कैन से, दे आर फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जी और डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल, करेक्ट वर्ड है प्रोपोगेट, है ना, तो हम सिंपल वर्ड्स यूज करें। सो दैट ट्रैवल थ्रू मीडियम। ये ओल्ड डेफिनेशन है वेव का। ठीक है, और वेव में अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि इसके टाइप्स में आते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, एक बार याद करा देता हूँ। तो एक होता है ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, पहले उससे पहले इसमें जो पहला टाइप है वो है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जिसमें मीडियम इज नेसेसरी, मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम होगा तो ही वेव ट्रैवल कर सकती है। आपने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा ये वाला, या फिर आपको एटलीस्ट बताया होना चाहिए कि एक कांच का जार है, ग्लास जार। ठीक है, और इसको यहाँ पर एक वैक्यूम पंप कनेक्टेड है, जिससे हम इस ग्लास जार में वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके अंदर एक डोरबेल जो होता है ना, वो डोरबेल कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल डोरबेल। ठीक है, तो ये डोरबेल क्या होगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे डोरबेल विल स्ट्राइक ऑन दिस दिस डिस्क, है ना, एंड इट विल प्रोड्यूस साउंड। तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? दिस इज अ बेल, सो दिस बेल प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक है, और आप वो साउंड सुन पाओगे बिकॉज इसके अंदर एयर है इनिशियली। ठीक है, एंड व्हेन यू स्टार्ट द वैक्यूम पंप द एयर विल बी पुल्ड आउट, एयर बाहर निकलते जाएगी, तो अंदर का एयर डेंसिटी कम होते जाएगा एंड अल्टीमेटली अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। व्हेन देयर इज वैक्यूम क्रिएटेड इनसाइड दिस, यू विल नोटिस दैट देयर इज नो साउंड कमिंग आउट ऑफ दिस ग्लास जार। सो ये डेमोन्स्ट्रेशन हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट और ट्रैवल। तो इससे यहाँ तक अगर साउंड को आना है तो बीच में एयर या कोई मीडियम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मीडियम होगा तो साउंड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर वैक्यूम होगा मतलब देयर इज नथिंग, वैक्यूम का मतलब होता है देयर इज नथिंग, देन द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू दिस पॉइंट टू आउटसाइड। ठीक है, सो इस तरह के जो वेव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। ठीक है, सन के ऊपर डेली कंटिन्यूस हर सेकंड पर न्यूक्लियर ब्लास्ट होते रहता है, बिकॉज सन इज अ बिग, यू कैन थिंक ऑफ सन एज अ बिग न्यूक्लियर बॉम्ब। तो वहां पर कंटिन्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहा है। सो देयर शुड बी सम so much of noise that should come from sun to us, but fortunately सन और हमारे बीच में there is no medium, वैक्यूम है, so वहां से साउंड हम तक नहीं आ रहा है।
बट वहां से क्या हम तक आ रहा है, वहां से हम तक आ रहा है लाइट, एंड लाइट इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ वेव विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये मैंने पढ़ाया था पहले भी, बस रिवाइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये भी एनर्जी का ही टाइप है, बट दिस रिक्वायर्स नो मीडियम बिकॉज दीज वेव्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इसको TEM वेव भी बोलते हैं। TEM स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव। तो इसमें होता क्या है, हाउ इट इज, हाउ इट वर्क्स। तो इसका यहाँ पर इस तरह का वेव है, इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब कैसा, अ वेव दैट ट्रैवल्स लाइक दिस, ठीक है। आप एक रस्सी बांध दो एंड किसी रिजिड ऑब्जेक्ट के साथ और उसको ऐसे ऐसे मूव करो, सो द वेव दैट ट्रैवल्स इज ट्रांसवर्स वेव। या फिर स्टिल वाटर के अंदर एक स्टोन ड्रॉप कर दो, यू विल सी दिस काइंड ऑफ वेव, ठीक है। सो दिस वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। और इस लाइट वेव के अंदर यू विल सी दैट देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड in this direction, there is magnetic field in this direction, and the wave travels in this direction. Let us say this direction is z, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन होगी x और y, ठीक है। So this will be x direction, x axis, this will be y axis and that will be z axis. तो अगर मेरा वेव z एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है तो मेरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड x और y एक्सिस में होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो x एक्सिस में है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगी जो y एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B लिखते हैं, B वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं वेक्टर B, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं वेक्टर E। सो दीज टू फील्ड्स constitute this electromagnetic wave, and since these are fields they do not require any medium, ठीक है। इन फील्ड्स की खास बात क्या है कि इनको मीडियम की जरूरत नहीं, मीडियम के साथ ये चेंज हो सकती है बट मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। आपका वेव थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। ओके, दिस इज द वेव पिक्चर ऑफ लाइट। लाइट ऐसा दिखेगा अगर अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देख पाते। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट सी दीज फील्ड्स, ठीक है, बट स्टिल वी कैन ऑब्टेन देम मैथमेटिकली। तो ये जो पिक्चर है दिस इज मैथमेटिकल पिक्चर, मैथमेटिकल पिक्चर, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वो लिख लो, ये सारा टेक्स्ट बुक में नहीं है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसलिए ये सारा है नहीं टेक्स्ट बुक में। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइट। लाइट इज this kind of wave, electromagnetic wave, and it is transverse in nature. It is transverse wave. Transverse matlab it can vibrate in this plane which is perpendicular to the direction of wave. Direction जा रहा है इस तरफ, wave इस तरफ जा रहा है, ठीक है। And the electric magnetic field travel or vibrate perpendicular to the direction of wave, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है। So we can अगर इस लाइट को तो हम लोग देख नहीं सकते, तो इसका अगर स्टडी करना है तो हम लोग इसका एनालॉजी यूज कर सकते हैं। कौन सा एनालॉजी यूज कर सकते हैं हम लोग, वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग रोप ले सकते हैं, रोप या स्ट्रिंग ले सकते हैं लाइट का स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग वेव बोलते हैं हम इसको, स्ट्रिंग वेव बोलते हैं हम लोग इसको, स्ट्रिंग वेव। तो कैसा होता है स्ट्रिंग वेव, कैसे बना सकते हैं हम लोग अपने घर में। वी विल नीड अ रोप, एक रस्सी चाहिए, दीवार पे या किसी डोर के हैंडल पे बांध दो, डोर को बंद कर दो, मतलब वो मूव ना कर पाए, एंड देन मूव दैट वेव अप एंड डाउन। सो व्हाट यू विल नोटिस, you will notice that the rope will form this kind of wave, है ना। ये कभी करके देखा है क्या बच्चों। and you will see that these waves are moving towards wall or towards you, है ना। दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना। so what is special about this, ये वेव मूव करते दिखती है बट जो रोप है वो एक्चुअल में मूव नहीं कर रही है, द वेव इज मूविंग। सो व्हाट इज मूविंग एक्चुअली, द एनर्जी इज मूविंग, ठीक है। तो मैं आपको एक इसका प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, यही सारी चीजें इसको विजुअलाइज करता है।
एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो वेव है, इसका ये जो वाइब्रेशन का प्लेन है, जहां पर वो वेव वाइब्रेट करती है, दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इस केस में इट इज एक्स जेड प्लेन। इस वाले डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज वाइब्रेटिंग इन एक्स जेड प्लेन, ठीक है। सो वेव्स हमेशा किसी प्लेन में वाइब्रेट करती है। आप उस रस्सी के बारे में सोचो, आपने ऐसे ऐसे मूव किया तो आपकी वेव ऐसे जा रही है, बोर्ड पे बनाए। यू कैन मूव दैट रोप लाइक दिस ऑल्सो, हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकते हैं ऐसा ऐसा। जब ऐसा मूव करोगे, स्टिल द वेव विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है, बट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज डिफरेंट। और हम लोग इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन रिस्ट्रिक्ट, अभी देखो अभी क्या है, वी कैन वाइब्रेट दैट वेव इन एनी पॉसिबल प्लेन। ऐसे वाइब्रेट कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे सामने से दिखाता हूँ, ये प्लेन हो सकता है, इस तरह से वाइब्रेट करेगी, इस तरह से भी कर सकती है, ये वाला प्लेन भी हो सकता है। तो ऐसे कितने प्लेन्स पॉसिबल है, कितने प्लेन्स अलाउड है इस केस में? रोप वाली जो वेव है, 10, 15, 8, कितने डायरेक्शन में हम लोग उसको वाइब्रेट कर सकते हैं? 4, 8, 10, 15 या और Infinite. इनफाइनाइट प्लेन्स पॉसिबल है। इनके जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, उनको हम लोग फिजिक्स में ऐसे एरो से दिखाते हैं। दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सपोज वेव आपकी तरफ आ रही है, so this is vertical plane, there is one more horizontal plane, there is one more, sorry, there is one more like this, ऐसा भी प्लेन है, ऐसा भी प्लेन है। आप ऐसे इनफाइनाइट प्लेन बना सकते हो। सो सच काइंड ऑफ वेव, such kind of light wave which can vibrate, or its electric field can vibrate in any of the plane, such wave is called unpolarized wave or unpolarized light, ठीक है। जो नेचुरली हमारे आसपास आने वाली लाइट है, वो सारी अनपोलराइज्ड होती है। ये ट्यूबलाइट से निकलने वाली जो लाइट है, इट इज अनपोलराइज्ड। सनलाइट इज अनपोलराइज्ड। ये वाला जो यहाँ पर लैम्प है, बल्ब है, इट इज ऑल्सो अनपोलराइज्ड। सो नॉर्मली द लाइट्स आर अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन if we could somehow restrict this plane of vibration to any single plane, ठीक है, ऐसा 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 ये सारा वाइब्रेशन यहाँ पर पॉसिबल है। अगर हमने उनमें से किसी एक को ही अलाउ किया और बाकी सारे ब्लॉक कर दिए, ये सारे मैंने ब्लॉक कर दिए, then this process and for this kind of wave which vibrates in single plane is called plane polarized light. ह्यूमन आई इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ठीक है। हम लोग प्लेन पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट को डायरेक्ट देखकर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर ये ट्यूबलाइट से अभी अभी इस वक्त अनपोलराइज्ड भी लाइट आता होगा तो हम लोग नहीं देख सकते, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन सा टाइप का ये वेव है, अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए वी यूज सर्टेन डिवाइसेस। दैट डिवाइस इज कॉल्ड पोलराइजर। जैसे माइक्रोस्कोप होता है, वैसे ही ये एक डिवाइस होता है विच इज बेसिकली अ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल का टाइप है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है, which will help you to identify whether the light is polarized or not, ठीक है। अब इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा और चीजें समझ में आएगी, ठीक है। सो एक मिनट रुक जाओ। ओके ओके, आई थिंक सबको मेरा ये कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है। यस, so let me start the presentation. ओके, so polarization क्या है? It is property of certain electromagnetic radiation in which the direction and magnitude of vibrating electric field are related in a specific way, ठीक है। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको आप स्पेसिफिक तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। वीडियो ऑफ कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखो, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट एंड यू कैन सी दैट द वाइब्रेशंस आर ऑल पॉसिबल वाइब्रेशंस आते हैं। देखो, ये वाला प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, ये वाला भी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, ये वाला भी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, ये भी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सो दिस इज नॉर्मल लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट, जो नॉर्मली हमारे सारे लाइट सोर्सेज से निकलती है, ठीक है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और हमारा लाइट वेव जो है वो इस
प्लेन में वाइब्रेट करेगा, फिर इस वाले प्लेन में, है ना? तो डायरेक्शन ऑफ लाइट को परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करेगा। नाउ इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ फिल्टर और वी कैन से पोलराइजर, इस तरह का पोलराइजर है विच इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है? ये सारे पॉसिबल प्लेन्स है, उसमें से ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर आप देखोगे तो ओनली दीज वाइब्रेशंस विल बी अलाउड, ठीक है? ऑब्वियस बात है ये सारा चीजें हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, बट वी कैन स्टिल डिटेक्ट। ये जो डिवाइस है विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फिल्टर और यू कैन से इट इज हॉरिजॉन्टल पोलराइजर, तो उससे आप ये चेक कर सकते हो कि हाँ इस तरह से होता है। और अगर आप इसके आगे वर्टिकल पोलराइजर लगाओगे तो वर्टिकल पोलराइजर का काम क्या है? टू अलाउ द वाइब्रेशंस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है? वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन आता है तो उसको अलाउ करेगा, हॉरिजॉन्टल आएगा तो उसको ब्लॉक करेगा। एंड यू विल सी दैट यहाँ से लाइट यहाँ आया, यहाँ से लाइट यहाँ पर आया ही नहीं, ठीक है? इवन इफ द क्रिस्टल लुक्स ट्रांसपेरेंट, ये क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट दिखता है आपको। अगर पोलराइजर देखना है ना, तो आप कोई भी चश्मे के या गॉगल की दुकान में जाओ, वहां पर उनको बोलो कि हमें पोलराइजर सनग्लासेस चाहिए, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो यूट्यूब वगैरह पे या अमेजोन पे देख सकते हो कि किस तरह के ये कांच होता है। सो दे अपीयर लाइक ग्लास, कांच जैसे दिखते हैं बट दे आर पोलराइजर्स, ठीक है? तो ये वाला पोलराइजर हॉरिजॉन्टल लाइट को अलाउ कर रहा है, ये वाला वर्टिकल को अलाउ कर रहा है। यहाँ पर सारे प्रेजेंट थे तो हॉरिजॉन्टल निकल गया इसमें से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल तो था ही नहीं। तो इस तरफ आपको लाइट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, इस तरफ लाइट आएगा ही नहीं, ठीक है? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लाइट इज अनपोलराइज्ड बिकॉज फोटॉन्स ऑसिलेट इन रैंडम डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में लाइट के जो फोटॉन्स है वो हर तरफ वाइब्रेट कर सकता है ना? या फिर फील्ड हर प्लेन में वाइब्रेट कर सकती है। व्हेन नॉर्मल लाइट पासेस थ्रू पोलराइजिंग फिल्टर, photons that oscillate in certain direction are absorbed। ये वो फिल्टर काम करता है, ये जो क्रिस्टल है उसका काम है, कुछ वाइब्रेशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। while others that oscillate in line with the filter pass through, ओके? तो वो फिल्टर का जो लाइन है उसको पैरेलल होंगे तो वो पास हो जाएंगे, बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल फिल्टर एब्जॉर्ब्स photons that oscillate vertically, वर्टिकल फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, हॉरिजॉन्टल को पास करेगा। ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिक्रीज्ड, है ना? क्योंकि सारे जो फोटॉन्स है वो अलाउ नहीं कर रहा है, सो ओवरऑल इंटेंसिटी हाफ हो जाता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट पोलराइजर, ठीक है? द फोटॉन्स दैट रिमेन आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर फिल्टर ऑल ऑसिलेट रफली इन द सेम डायरेक्शन। तो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल फिल्टर में सारे हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट करेंगे। अगर दूसरा फिल्टर हम लोग ले लें, तो दूसरा पोलराइजर ले जिसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो क्या होगा? 90 डिग्री पे है तो वो वर्टिकल पोलराइजर है, तो वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी को भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, दिस इज पोलराइजिंग फिल्टर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकल येलो कलर। ये जो ब्लू कलर है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जा रहा है अनपोलराइज लाइट जिसका हर प्लेन अलाउड है। जैसे ये इसमें से जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्टिकल प्लेन है, लेट अस से ये वर्टिकल पोलराइजर है, तो सिर्फ ये वर्टिकल जो लाइट है इसको जाने देगा, हॉरिजॉन्टल लाइट को ब्लॉक कर देगा। So there is only one plane which is allowed. So this is called polarized light. सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगा, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये H मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरह का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? कभी कभी H की जगह B लिखता है, कभी H लिखता है। Now how do we get this polarized light? So there is a law called Brewster's law. So अगर मेरे पास एक इंसिडेंट ऑर्डिनरी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, and if I incident that light on a glass slab, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है ना? हमने जो स्कूल में देखा हुआ है वही ग्लास स्लैब है, वहां से ये लाइट आ रहा है ऐसा, वो पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है। सो लेट अस से दिस एंगल इज P, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग P बोलेंगे। तो व्हाट विल हैपन? सम पार्ट ऑफ द लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल, है ना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम, तो ये भी P होगा, ये भी P होगा। And if the refracted light makes angle of 90 degree with the refracted and reflected light makes 90 degree angle, then what you will observe in this case, that this reflected light is plane polarized। reflected light कैसी हो जाएगी? plane polarized। कौन से प्लेन में? जिस प्लेन में वो हमारा ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का टॉप प्लेन जो है उस प्लेन में लाइट विल बी पोलराइज्ड। और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड होगा, इसका प्लेन, रिफ्लेक्टेड लाइट का प्लेन छोड़ के बाकी सारे प्लेन्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो ये जब कंडीशन हो जाती है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम is equal to tan of angle of
इंसिडेंस P, ठीक है। सो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी एंड व्हेन यू गेट द पोलराइज्ड लाइट, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस or tan of angle of incidence is equal to mu, which is refractive index of this medium with respect to let us say air, ठीक है। सो ये हो गया अपना ब्रूस्टर्स लॉ। ओके, ये स्लाइड शो चाहिए तो मैं आफ्टर क्लास शेयर कर दूंगा आप लोगों से, और भी बहुत सारी चीजें। वेट अ मिनट। ओके फाइन, यहाँ पर है, यस, ठीक है। मैं एक और प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ। नोटबुक ओपन रखो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे लग रहे हैं बच्चों को, उस पर लिख लो, ठीक है। ओके, तो अगर मेरे पास मैकेनिकल वेव है, फॉर एग्जांपल कौन सा वेव, एक रस्सी है जिसको हमने दीवार से बांधा हुआ है, दिस इज अ रोप, और ये एक नैरो स्लिट है। स्लिट मतलब एक कार्डबोर्ड है जिसके अंदर ऐसा वर्टिकल होल किया हुआ है हमने, रेक्टेंगुलर होल, जिसमें से वो रस्सी मूव कर सकती है, ठीक है। अगर हम इस तरह से ट्रांसवर्स वेव अप एंड डाउन दे, तो वो उसमें से इजीली पास हो जाएगा, यू कैन सी दैट, है ना। यहाँ पर भी वाइब्रेशन ब्लॉक नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर हम इस स्लिट को रोटेट कर दें, तो लाइट वेव देखो कहाँ ब्लॉक हो गया, लाइट वेव या जो भी वेव है वो वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। सो आगे 90 डिग्री अगर हम इसको रोटेट कर दें, सो देर इज नो पासेज ऑफ लाइट वेव। सो यहाँ पर पूरा लाइट वेव क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड polarization of light, which is restriction of vibration of plane of transverse wave, that is called polarization। अब लॉजिकली सोचो, क्या लॉन्जिट्यूडनल वेव को हम लोग पोलराइज कर सकते हैं? थिंक ऑन इट, व्हाट डू यू थिंक? इफ आई हैव अ longitudinal wave, so can we polarize that longitudinal wave? Yes बच्चों, what do you think? ठीक है, ढूंढो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। नाउ हियर वी हैव नेचुरल लाइट, और ये कौन सी है, ये हमारी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसको हम लोग नेचुरल लाइट को ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पर यू कैन सी दैट देयर आर वर्टिकल एरोस, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये जो है ये डॉट्स है। सो इट मींस ऑल द प्लेन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एंड व्हेन वी हैव पैरेलल टू द प्लेन, तो हमारी जो वेव होगी वो ऐसी होगी, और ये डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो ऑल वेव्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो सारे 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 वाइब्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। अगर ये इस तरह का क्रिस्टल, टर्मलाइन इज अ काइंड ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, अगर इसका यूज करें, सो दिस क्रिस्टल इज अ पोलराइजर क्रिस्टल, इट हैज दिस वर्टिकल एक्सिस। और दूसरा टर्मलाइन क्रिस्टल है विच इज आल्सो कॉल्ड, विच इज आल्सो पोलराइजर, बट वी कॉल इट एनालाइजर, क्योंकि दो होंगे तभी हम लोग इसको देख पाएंगे इफेक्ट को। सो दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस। यहाँ से अनपोलराइज लाइट गया, यहाँ पर प्लेन पोलराइज हो गया, और यहाँ पर प्लेन पोलराइज निकल गया, क्योंकि दोनों के ऑप्टिक एक्सिस कैसा है, पैरेलल है। नाउ इफ वी रोटेट दैट, एनालाइजर को अगर हम रोटेट करते, so what you will see that the brightness of light will die out and it becomes zero, ठीक है। देखो वापस से, so this is our unpolarized light and it gets plane polarized,
ठीक है, और एज इट इज निकल जाएगी क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल है। नाउ लेट अस रोटेट दिस एंड लुक एट द इंटेंसिटी। देखो धीरे धीरे वो disappear हो रहा है light, and when the angle is 90 degree there is no light coming out of it. So from this we can say yes, this light is plane polarized. तो ऐसे हम लोग plane polarized light को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पर है हमारी डे टू डे लाइफ में? हमने 3D मूवीज देखे हैं सिनेमा में, है ना? तो जब आप 3D मूवी देखने जाते हैं तो आपके जो ग्लास होते हैं 3D ग्लासेस, तो उसमें से एक लेफ्ट एक एक का जो पोलराइजेशन एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है, दूसरे ग्लास का हॉरिजॉन्टल होता है। तो दो अलग अलग प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हमारी आंखें रिसीव करती है और उससे वो 3D इफेक्ट क्रिएट करता है, डेप्थ क्रिएट किया जाता है, ठीक है? एंड वी फील दैट इट इज अ 3D मूवी, ठीक है? तो ये हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और ये हमारा अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और इसको जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा है? जिस वाइब्रेशन को ब्लॉक किया, दैट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जिस वाइब्रेशन को अलाउ किया, दैट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है? वही सारी चीजें लिखी है, मैं स्किप कर रहा हूँ ये सारा थियरी। ओके, सो देयर इज अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड मालुस लॉ। ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सो व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, the intensity I of the light transmitted from analyzer varies directly as square of cosine of angle theta. So it is proportional to cos square theta. ठीक है, इसको यहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। So we have this polarizer, ये दूसरा पोलर एनालाइजर है which is at some angle theta. दोनों में एंगल क्या है? थीटा बन रहा है, ठीक है? सो इस वेव के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा cos थीटा कंपोनेंट, एक बनेगा sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है? So the intensity is proportional to cos square theta component, ठीक है? So intensity I of the light coming out of this second polarizer analyzer is proportional to cos square theta. तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस फॉर्मूला को लिख लो, I proportional to cos square theta. So I is equal to some constant a cos square theta. So Ka square cos square theta. So you can write this Ka square as I naught. So I equal to I naught cos square theta. So this is very important relation. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब एनालाइजर से लाइट बाहर निकलेगा सो वो इंटेंसिटी होगा हाफ, और उसके बाद जब लाइट निकलेगा इस एनालाइजर से, सो इंटेंसिटी विल बी आई नॉट, जो प्रीवियस इंटेंसिटी था आई नॉट टाइम्स कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर दैट थीटा, थीटा एंगल। अगर हमारा एंगल 180 रहे तो cos 180 हमारा होता है -1, उसका स्क्वायर +1 हो जाएगा। सो द आई विल बी इक्वल टू आई। 180 डिग्री या 0 डिग्री पे इंटेंसिटी सेम रहेगा, ठीक है, एनालाइजर से निकलने वाला। 90 डिग्री पे इंटेंसिटी 0, ठीक है? तो अनपोलराइज्ड लाइट जब भी आएगा तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी इंसिडेंट लाइट की, और उसके बाद पोलराइज्ड लाइट जब आगे जाता है तो उसका इंटेंसिटी cos स्क्वायर थीटा से वेरी करता है। तो दिस इज ऑफ मालूस, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये अभी अभी हमने जो ब्रूस्टर्स लॉ देखा वही वापस से बताया। सो ब्रूस्टर्स लॉ के लिए क्या कंडीशन है? इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ब्रूस्टर एंगल थीटा पी, then in at this particular situation, part of the light is reflected, part of the light is refracted. The reflected light and the refracted light are at 90 degree, and the reflected light is a plane polarized light. So ये जो condition है, this angle theta is called polarizing angle or Brewster's angle. And यहाँ पर रिलेशन क्या है? तो यहाँ पर रिलेशन एक प्रूफ करेंगे, वो tan theta equal to tan theta equal to mu जो बताया मैंने, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu ऑफ द क्रिस्टल और ग्लास। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है? सो थीटा पी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये भी थीटा पी ही है, प्लस 90 प्लस आर, ठीक है? या फिर आप यहाँ पर सोच सकते हो दिस एंगल इज थीटा पी, ये वाला, ये जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है। सो दिस एंगल इज थीटा पी, ये 90 और ये आर, इन तीनों का एडिशन 180 होगा, है ना? आया नहीं? ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है नॉर्मल। सो दिस एंगल थीटा पी, दिस इज थीटा पी, सो दिस इज थीटा पी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? सो ये एंगल प्लस 90 प्लस आर कितना हो जाएगा? 180। सो यू कैन राइट थीटा पी प्लस आर इक्वल टू 90, और आर इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी, ये लिख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर।
सो साइन थीटा अपन साइन आर, और साइन आर की वैल्यू डाल दो 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सो साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज tan थीटा, सो दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ, म्यू इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो, देखो उसमें है क्या ये वाला टॉपिक, चेक करो तो जरा, है क्या अपने टेक्स्ट बुक में? ठीक है, तो इस पर कई बार क्वेश्चन आया है, ब्रूस्टर्स लॉ का स्टेट करना होता है और प्रूफ करना होता है। ठीक है, सिंपल प्रूफ है ज्योमेट्री वाला, तो ये सेल्फ कर लो आज होमवर्क में, इसका प्रूफ करना है आपको। सो नाउ व्हाट इज पोलरॉइड? पोलरॉइड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिवाइस दैट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय अ स्पेशल काइंड ऑफ शीट, और उसके ऊपर हम लोग मॉलिक्यूल्स रखते हैं, या फिर हम लोग उस पर क्या करते हैं, हमारे क्रिस्टल जो है उनको अलाइन करके रखते हैं। यहाँ पर देखो, H polaroid is prepared by taking a sheet of polyvinyl alcohol, long chain of polymer molecules। ठीक है, पीवीए बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, पॉलीविनिल अल्कोहल, एंड सब्जेक्टिंग टू अ लार्ज स्ट्रेन, तो इसको बहुत स्ट्रेन दिया, द मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड पैरेलल टू द स्ट्रेन एंड द मटेरियल बिकम्स डबली रिफ्रैक्टिंग व्हेन स्ट्रेन्ड विद आयोडीन, द मटेरियल बिहेव्स लाइक डाइकोरिक क्रिस्टल। डाइकोरिक क्रिस्टल मतलब जो कुछ वाइब्रेशन को पास करेगा, कुछ को ये कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, K Polaroid is prepared by heating a stretched PVA film in the presence of HCl। ठीक है, ये सारा कोई पूछने वाला नहीं है, जनरल नॉलेज की बात है। When the film becomes slightly darkened, it behaves like a strong dichoric crystal। ठीक है, तो ये क्या है Polaroids? These are synthetic polarizers। ठीक है, tourmaline crystal is a natural polarizer। So uses of Polaroids कहाँ यूज करते हैं? सन ग्लासेस में करते हैं। खास क्या बात है, सन ग्लासेस में जब हम यूज करते हैं तो सन रेडिएशन से आई डैमेज कम से कम होता है। ठीक है, पोलरॉइड फिल्टर्स में यूज करते हैं हम लोग, लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं इसका। हेडलाइट जो होती है ऑटोमोबाइल की, अब कौन से ऑटोमोबाइल की? तो हमारा जो ऑर्डिनरी ऑटोमोबाइल है, सस्ता वाला, उसमें ये यूज नहीं करेंगे। जो अच्छे वाले, हाँ हाँ, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये सारा पावर पॉइंट जो है वो आपको शेयर कर दूंगा। सो जो अच्छे वो ऑटोमोबाइल है उसके हेडलाइट जो रहते हैं वो पोलराइज्ड रहते हैं, सो दैट सामने वाला जो व्हीकल है उसको ग्लेयर ना फील हो। है ना, कभी कभी हम लोग देखो ड्राइव करते हैं तो हमें सामने वाले व्हीकल का आंखों में ग्लेयर आता है, जिसकी वजह से हम लोग देख नहीं पाते। ठीक है, तो अगर हमने हेडलाइट में, सामने वाले के हेडलाइट में अगर पोलरॉइड यूज किया है तो आंखों में ग्लेयर कम आएगा एंड यू कैन सी द रोड, तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर व्हीकल में ये लोग पोलरॉइड यूज नहीं करते बिकॉज इट इज कॉस्टली। इन 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर, मैंने जो बताया था 3D मूवीज में इसका यूज किया जाता है, और कुछ जगह पर विंडो की जगह पर भी इसका यूज करता है ना, विंडोज में भी इसका यूज किया जाता है। विंडशील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के विंडशील्ड में भी इसका यूज करता है। सो दिस इज एंड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक। फाइन, तो ये जो पॉइंट्स है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, सो यू गो थ्रू दैट पॉइंट्स। फाइन, अब अपने टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं और कुछ बच गया क्या इस टॉपिक से। या हो गया सर, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों इस टॉपिक पे। ओके, ठीक है, देखो बोर्ड विजिबल है क्या? चलो, तो क्या करते हैं अभी हम लोग, इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। जो हमने मालूस लॉ पढ़ा उस पे न्यूमेरिकल पूछता है कई बार एग्जाम में, और दूसरा कौन सा मैंने पढ़ा है, और ब्रूस्टर्स लॉ, तो इन दोनों के न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं एग्जाम में। सो लेट अस डू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अपने पास टाइम कितना देखो जरा, हाँ है अपने पास टाइम, सो लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स। देखो क्वेश्चन, पहले मालूस लॉ पे करते हैं। टू पोलरॉइड्स, one having vertical axis, one having vertical axis and the other having axis at angle of 60 degree with the vertical, are used to observe unpolarized light।
light, unpolarized light of intensity I naught, I0. Find the intensities coming of light coming out of the polarizers, ठीक है, लिख लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैं रीड कर रहा हूँ वापस से। टू पोलराइड्स, one having vertical axis and other having axis at 60 degree with the vertical are used to observe unpolarized light of intensity I naught. Unpolarized light का intensity I naught दिया है। Find the intensity of light coming out of the polarizer. Simple question है बहुत। 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन मतलब, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। ओके, बढ़े आगे। लेट अस सॉल्व दिस। सबसे पहले तो इसको विजुअलाइज करते हैं कैसा होगा। दिस इज माय अनपोलराइज्ड लाइट, ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, और हमने यहाँ पर एक पोलरॉइड यूज किया है। सो लेट अस से दिस पोलरॉइड हैज अ वर्टिकल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस ऑफ पोलरॉइड। उसके बाद हमारा जो दूसरा पोलरॉइड है, इट इज टिल्टेड एट, ये उसका एक्सिस है, इट इज टिल्टेड एट 60 डिग्री विद द प्रीवियस पोलरॉइड, ठीक है, ये पोलरॉइड नंबर 2 है। हमें यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है, लेट अस से I1, यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है, लेट अस से I2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है, फिर पोलराइजर के बाहर इंटेंसिटी कितना पूछा है, फिर एक और पोलराइजर 60 डिग्री पे प्रीवियस वाले से, यहाँ पर इंटेंसिटी पूछा है। तो सिंस दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, I1 विल बी, अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलरॉइड से जाता है तो इंटेंसिटी कितना हो जाता है बच्चों, याद करो, मैंने बताया था अभी, इट बिकम्स हाफ। इसमें इंटेंसिटी आई नॉट है, तो यहाँ पर प्रीवियस वाले का हाफ हो जाएगा, ठीक है, द इंटेंसिटी बिकम्स आई नॉट बाय 2, और एंड यहाँ पर आई नॉट बाय 2 आ गया, सो दिस इज I1 विच इज आई नॉट बाय 2, इसका हाफ हो गया, और यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग मालूस लॉ लगाएंगे। तो मालूस लॉ क्या है, I2 इक्वल टू प्रीवियस वाला इंटेंसिटी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ये एंगल है, ठीक है। प्रीवियस इंटेंसिटी कितना है, आई नॉट बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 60, कॉस 60 कितना होता है बच्चों, कॉस 60 कितना होता है 1/2। सो उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन। लिख लो जल्दी से। लिख के हो गया बच्चों,
चलो हो गया क्या? मनीष ने अभी से ज्वाइन किया भाई साहब। ओके अच्छा हो गया। एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये आप करो। फर्स्ट पोलराइजर एज इट इज, ये वाला आई नॉट, ये तो हमने निकाल लिया आई नॉट बाई टू, ये भी है, लेकिन इसके आगे एक और पोलराइजर है which is making 30 डिग्री with the previous one। ये प्रीवियस वन का एक्सिस और उसके साथ 30 डिग्री और बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ 30 प्लस 60 90 बनाएगा, है ना? वर्टिकल के साथ 90 बनाएगा। सो एक और पोलराइजर लिया हमने ऐसा, विच इज एट 30 डिग्री टू द प्रीवियस वन, इसको 30 डिग्री पे है। अब निकालो इंटेंसिटी कितना आएगा। ये तो है ही, यहाँ तक इंटेंसिटी एनोड बाई 8 आ भी रहा है, उसके आगे एक और हमने पोलराइजर लगाया जो पिछले वाले को 30 डिग्री पे, पिछला अगर 60 पे है तो उसको और 30 पे उस तरफ, ठीक है? ऐसा कंडीशन है। अब निकालो कितना इंटेंसिटी आ रहा है, कैलकुलेट करो। सर 3I0/32। करेक्ट। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटेंसिटी हो जाएगा I इक्वल टू पिछला वाला विच इज I0/8 टाइम्स कॉस स्क्वायर, एंगल क्या है पिछला और इसका, तो पिछला और इसका एंगल है 30 डिग्री। सो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos square 30, so it is root 3/2 का स्क्वायर, so 3/4, so that will be I0 3I0/32, ठीक है? 3I0/32 आएगा। आगे समझ में ये सारा कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, अपना अपना ब्रेन यूज करना है आपको, बाकी इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के लिए लॉ वही रहेगा, दिस इज द लॉ, मालूस लॉ। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और ब्रूस्टर्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। फाइंड पोलराइजिंग एंगल फॉर एयर वाटर इंटरफेस। Refractive index of air is 1, refractive index of water is 4/3, ठीक है? ये दिया हुआ है आपको। आपको क्या करना है, फाइंड द पोलराइजिंग एंगल, मतलब आपको थीटा पी निकालना है ना? कौन सा लॉ लगेंगे, ब्रूस्टर्स लॉ। कभी पोलराइजिंग एंगल पूछते हैं, कभी कभी ब्रूस्टर्स एंगल निकालो, बात एक ही है, एक ही बात है। ब्रूस्टर्स एंगल लिखो या पोलराइजिंग एंगल लिखो, एक ही स्टेप से करना है। करो जल्दी से इसको, सिंपल क्वेश्चन। ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, tan theta t is equal to refractive index of second medium divided by refractive index of first medium।
चलो जल्दी जल्दी करो। चलो क्या आ रहा है बच्चा आंसर? एक लाइन का सोल्यूशन है यार, तुम लोग कितना टाइम पास कर रहे हो। सर वो स्क्वायर आ रहा है सर। स्क्वायर कैसे आ रहा है? फॉर्मूला क्या है? ये है tan of theta p equal to refractive index of second upon refractive index of first. refractive index of second कहाँ से कहाँ जा रहा है? लाइट एयर टू वाटर जा रहा है, तो दिस इज μ2 4/3, μ1 1, so this is 4/3 upon 1, so that is 4/3. so theta p will be tan inverse of 4/3. ठीक है, अगर आपको इसके आगे भी सॉल्व करना है तो कर सकते हो, यहाँ तक भी लिख दोगे तो चलेगा। आगे सॉल्व करना है तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 इज 1.33, और आप इसको कैसे करना है? तो यू हैव टू यूज लॉग टेबल। तो मेरे पास इधर है लॉग टेबल, नेचुरल टेंजेंट ओपन करना है लॉग टेबल के अंदर, है ना। अगर लॉग टेबल है तो करो, नहीं है तो यहाँ तक आंसर लिख दो। और 1.33 तो ये नेचुरल टेंजेंट का टेबल, इसमें tan इनवर्स मतलब यहाँ बीच में ढूंढना है। 1.3 तो यहाँ पर मेरे को 1.6 दिख रहा है, 1.4 1.3 मिल गया, 1.33, सो 3 2 मिला है 33, 1.33 मिल गया, सो इट इज 53 डिग्री एंड 0.1, सो 53.1 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आंसर। ओके, तो ऐसे इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी कभी आपको एयर और वाटर की जगह वाटर और ग्लास दे देंगे, तो भी यही स्टेप होगा, यहाँ पर वाटर यहाँ ग्लास, मतलब कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है ये दिया होगा। फर्स्ट मीडियम जहां से आया, सेकेंड मीडियम जहां जा रहा है लाइट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना, वैल्यूज डालो आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, दिस वन इज फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, चलो लिख लो सभी, हो गया तो हम लोग यहाँ स्टॉप करेंगे क्योंकि अपना टॉपिक खत्म हो गया है। ओके, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल 7.1 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 166। उसके बाद एग्जाम्पल 7.2 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 168। ठीक है, यहाँ तक करना है। उसके बाद जो टॉपिक है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, ये थियरी है, ये पढ़ लो, होमवर्क में पढ़ लो। इंटरफेरेंस टॉपिक से हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो एंड कर दो सेशन।